दोस्तों हुंडई ने अपनी हुंडई वर्ना 2026 को कंप्लीटली रिवील कर दिया है। एक्सटीरियर इंटीरियर की सारी इमेजेस सामने आ चुकी हैं। इवन भाई वेरिएंट वाइज फीचर्स भी सामने आ चुके हैं कि किस वेरिएंट में कौन सा फीचर आएगा। 10.98 लाख रुपए से ये गाड़ी शुरू होगी। कंपनी ने वेरिएंट वाइज प्राइसेस को भी डिक्लेयर कर दिया है। तो भाई आज का मेरे वीडियो आपको बताने जा रहा है कि नई हुंडई वर्ना में क्या नया आया है, किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलेगा, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए डिसीजन लेना कि भाई कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। HX2 से लेके HX10 तक सारे वेरिएंट्स को मैं कवर करूंगा और वेरिएंट वाइज जो है प्राइसेस को भी मैं बताता चलूंगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कार दुनिया में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये गाड़ी अभी भी सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही आएगी, डीजल की कोई भी चॉइस नहीं दी हुई है। 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो कि 115 PS का पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड IVT ऑटोमेटिक में मिलेगी। कुछ वेरिएंट में दोस्तों आपको टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस मिल जाएगी, उन लोगों के लिए जिनको चाहिए ज्यादा पावर, ज्यादा थर्स्ट। 160 PS का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा टर्बो पेट्रोल इंजन। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगी। डायमेंशंस में सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुई है। 30 mm इस गाड़ी की लेंथ बढ़ा के अब इसकी लेंथ कर दी गई है 45-65 mm। बाकी सारे डायमेंशंस एज इट इज हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम डिजाइनिंग पार्ट को लेकर। तो देखिए भाई, है तो ये फेसलिफ्ट वर्जन, लेकिन यहाँ पे डिजाइन पार्ट में बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा। फ्रंट के ग्रिल की थोड़ी सी डिजाइन चेंज करी गई है। हेडलैम्प पोजीशन को चेंज किया गया, थोड़ा सा नीचे और ग्रिल के साइड में कर दिया गया है। पीछे के बम्पर्स में बस थोड़ा सा ही काम देखने को मिलेगा। एलॉय व्हील्स की डिजाइन में ही चेंज है। इंटीरियर में भी बहुत माइनर सा चेंज आपको मिलेगा 2026 के वर्ना में। फर्क आएगा फीचर्स को लेकर। भाई फीचर्स में डेफिनेटली यहाँ पे चेंज किया गया है। वेरिएंट वाइज फीचर्स काफी चेंज हो गए हैं। तो मेरा ये वीडियो अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गया है, क्योंकि भाई अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस वेरिएंट में क्या फीचर मिलेगा और उस वेरिएंट की क्या प्राइसिंग्स है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इसके बेस वेरिएंट HX2 में, जो कि सिर्फ 1.5 लीटर के MPI पेट्रोल इंजन में मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। बेस वेरिएंट HX2 का एक्स-शोरूम कॉस्ट है 10,98,400 रुपीज। इसमें क्या क्या फीचर्स बेस वेरिएंट में कवर हो जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो देखिए फ्रंट में जो डिजाइन चेंज हुआ है, जो रेडिएटर ग्रिल क्रोम वाली डाली गई है, वो आपको बेसिक वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगी। हेडलैम्प पोजीशंस उसी जगह पर रहेगी, लेकिन भाई बेस वेरिएंट में आपको जो है वो हाइलोजन प्रोजेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपको येलो कलर की हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। 15 इंच के व्हील्स रहेंगे, जिसके ऊपर फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स बेस वेरिएंट पे डाले गए हैं। आउटसाइड मिरर्स ओपन क्लोज तो आपको मैनुअल करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट आप इसमें इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। इंटीरियर डुअल टोन वाला ही रहेगा। डी कट मॉर्स कोडिंग वाला स्टीयरिंग जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ आएगा बेस में। चारों पावर विंडोज कवर हो जाएंगे। टाइप सी वाले USB पोर्ट्स फ्रंट एंड रियर पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है मोबाइल चार्जिंग का इशू नहीं रहेगा। पीछे के हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड रहेंगे, लेकिन आगे के हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। सेफ्टी वाइज 6 एयर बैग्स, हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइसोफिक्स सीट्स जैसे फीचर्स बेसिक वेरिएंट पे ही डाल दिए गए हैं। इंपैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉक और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक फीचर आपको बेस वेरिएंट में मिलेगा, और बलगरा अलार्म भी बेस वेरिएंट पे ही दे दिया गया है। तो ये हो गया इसके बेसिक वेरिएंट HX2 के फीचर्स की बात। अब चलते एक वेरिएंट और ऊपर, जो कि है HX4। ये वेरिएंट भी दोस्तों आपको सिर्फ MPI पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही मिलेगा, जिसका एक्स-शोरूम कॉस्ट है 12,25,400 रुपीज। HX4 वेरिएंट में जो मेन फीचर्स आपको मिलेंगे वो है इस गाड़ी की जो फ्रंट में फुल कनेक्टिंग वाली लाइट, यानी DRLs एंड पोजिशनिंग लाइट आपको मिल जाएगी। पीछे LED कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स आ जाएंगे। ये फीचर दोस्तों इसका स्टार्टिंग वेरिएंट मिस कर रहा था। इसके अलावा एलॉय व्हील्स इस वेरिएंट से शुरू होंगे, लेकिन इसमें आपको 15 इंच के ही एलॉयज मिलेंगे, जो कि सिल्वर फिनिश में रहेंगे। रियर स्पॉइलर ये वाले वेरिएंट कवर कर लेगा, और शार्पिन एंटीना आपको मिल जाएगा। प्रीमियम फीचर सनरूफ दोस्तों इसके सेकंड बेस से ही स्टार्ट हो जाएगी। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें 4 स्पीकर्स दिए हुए हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी दी हुई है। ऑटोमेटिक AC भी सेकंड बेस से ही आ जाएगा, और रियर AC वेंट भी दोस्तों आपको HX4 से ही मिलेगा। क्रूज कंट्रोल भी
भी HX4 से स्टार्ट होगा। कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप हो जाएगा, हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। डिजिटल क्लस्टर भी इसके सेकेंड बेस HX4 से ही स्टार्ट होगा। आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर यानी ISG फीचर, जिससे हम अगर हमने ऑन करके रखा हुआ है और गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पे आएगी इंजन बंद हो जाएगा, अगर हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये फीचर बेस में नहीं है, HX4 से ही शुरू होगा। इसके अलावा स्टीयरिंग टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक HX4 में आ जाएगा। तो भाई HX4 में मेन फीचर जो बढ़ रहे हैं वो म्यूजिक सिस्टम और कनेक्टिंग वाली फ्रंट एंड रियर की लाइट और एलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं जो कि है इसका HX6 वेरिएंट, और मेरे हिसाब से यही वेरिएंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें फीचर्स मिलेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की भी चॉइस आ जाएगी। भाई ये भी MPI पेट्रोल इंजन पे मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसका एक्स-शोरूम कॉस्ट है 13,19,400 रुपीज़, और ऑटोमेटिक यहीं से शुरू हो रहा है 14,40,400 एक्स शोरूम से। मेन फीचर्स क्या बढ़ जाएंगे? तो भाई इसमें आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, यानी LED हेडलैम्प्स इसी वेरिएंट से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा R16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, 1 इंच का व्हील बड़ा हो जाएगा और डिजाइनिंग वाइज डायमंड कट में आ जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट ट्रंक जैसे जो है स्मार्ट फीचर्स HX6 वेरिएंट कवर करेगा। लेदराइट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। पीछे के हेडरेस्ट जो है वो भी हाइट एडजस्टेबल्स हो जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाएगा, इसमें पीछे का कैमरा भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाएगा। पीछे के सन सेट्स आ जाएंगे जो कि नया फीचर डाला गया है इस बार हुंडई वर्ना में, ये भी आपको HX6 से ही मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम पे 4 स्पीकर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको 2 ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जर आ जाएगा। एम्बियंट लाइट्स डैशबोर्ड और डोर्स पे मिल जाएगी, और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs, आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स के साथ साथ फोल्डिंग भी आपको मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर हो रहे हैं HX6 वेरिएंट में। अब एक और वेरिएंट डाला गया है HX6 प्लस, जो कि दोस्तों अगेन मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएगा MPI पेट्रोल इंजन पे, और MPI पेट्रोल इंजन में आपको IVT ऑटोमेटिक में मिल जाएगा। प्राइसिंग मैनुअल ट्रांसमिशन की है 13,81,400 रुपीज़, और IVT ऑटोमेटिक की है 15,02,400 रुपीज़। इस वाले वेरिएंट में HX6 से सिर्फ मात्र 2 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक तो लेदर की अपहोल्स्ट्री आ जाएगी, और दूसरा दोस्तों बोस का प्रीमियम साउंड आ जाएगा। इन 2 फीचर्स के लिए HX6 से जब आप HX6 प्लस पे जाएंगे तो 62,000 एक्स शोरूम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, सेकेंड टॉप वेरिएंट को देखते हैं जो कि इसका HX8 वेरिएंट है, और इसी वेरिएंट से दोस्तों स्टार्ट होगा टर्बो पेट्रोल इंजन। टर्बो पेट्रोल इंजन अभी तक नीचे नहीं आया था, तो यहाँ पे MPI पेट्रोल इंजन के साथ साथ टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ जाएगा। MPI पेट्रोल इंजन जो है वो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 14,88,400 रुपीज़। IVT ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,09,400 रुपीज़, और टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,28,400 रुपीज़, और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक का है भाई 17,62,400 रुपीज़। HX8 वेरिएंट में मेन फीचर्स पे नजर डाल लेते हैं, तो भाई ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी आपको हुंडई वर्ना के इसी वेरिएंट से मिलेगी। इसके नीचे ADAS वाली सेफ्टी नहीं दे रखी है। और फीचर्स में 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली ड्राइविंग सीट आ जाएगी। ड्राइविंग सीट में मेमोरी फंक्शन देखने को मिलेगा। 10.25 इंच का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्क्रीन का साइज जो है टच स्क्रीन का बड़ा हो गया, और साथ में इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी दिया हुआ है। ब्लू लिंक हुंडई कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिल जाएंगे। नया फीचर रेन सेंसिंग वाइपर भी जो है वो आपको इसी वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा टर्बो पेट्रोल इंजन में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि MPI पेट्रोल इंजन के HX8 पे नहीं मिलेंगे, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर विद रेड इंसर्ट्स हो जाएंगे, तो टर्बो पेट्रोल इंजन का इंटीरियर अलग दिखाई देगा, और एलॉय व्हील्स का भी जो है लुक अलग दिखेगा, क्योंकि ये डार्क ग्रे पे रहेंगे, और साथ में इसके जो है कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के देखने को मिलेंगे। डैश कैम 2.0, भाई डैश कैम भी इस बार डाल दिया गया है, लेकिन ये आपको HX8 के MPI पे या फिर उसके नीचे नहीं मिलेगा। HX8 के जब आप टर्बो पेट्रोल इंजन पे लेंगे तब आपको डैश कैम 2.0 मिल जाएगा। मेटल पैडल्स भी जो हैं वो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन पे ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा DCT टर्बो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक पे भी कुछ एक्सक्लूसिव फीचर हैं, तो उसमें आपको जो है पीछे का डिस्क ब्रेक्स भाई आ जाएगा। आगे के डिस्क ब्रेक्स तो सभी वेरिएंट्स में है, लेकिन बैक अगर डिस्क ब्रेक्स चाहिए तो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन HX8 DCT ऑटोमेटिक की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर भी जो है वो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑटोमेटिक पे ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कंप्लीट HX8। अब बात करते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट की, जो कि दोस्तों सिर्फ ऑटोमेटिक में आएगा, मैनुअल की चॉइस नहीं दी हुई है। यहाँ पे MPI पेट्रोल इंजन IVT ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट है 17,15,400
₹18,400 और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक का टॉप मोस्ट वेरिएंट का एक्स-शोरूम कॉस्ट है ₹18,25,400। फीचर्स वाइज क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स टॉप मोस्ट वेरिएंट कवर करेगा उस पर देख लेते हैं। तो भाई इसमें आपको 7वां एयर बैग मिल जाएगा। अभी तक नीचे वाले सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स थे, जो 7th एयर बैग है जो कि सेंटर पे लगाया गया है वो आपको सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 पे ही मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, जो कि अभी तक सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के DCT ऑटोमेटिक HX8 में था, यहाँ पे आपको MPI के IVT में भी देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर यहाँ पे हो गया है HX10 के दोनों ही इंजन चॉइसेस में दे रखा है। इसके अलावा रियर डिस्क ब्रेक्स भी यहाँ पे आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा और डैश कैम भी यहाँ पे MPI और टर्बो दोनों के ही ऑटोमेटिक पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, भाई वरना में जो इस बार 360 डिग्री कैमरा दिया गया है वो भी दोस्तों सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही मिलेगा। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आपको इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही देखने को मिलेगा। 10.25 इंच का क्लस्टर भी यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे डाला गया है, उसके नीचे 10.25 इंच का क्लस्टर नहीं है। डिजिटल क्लस्टर मिलेगा बट इस साइज का क्लस्टर सिर्फ टॉप मोस्ट में ही दे रखा है। 4 वे पैसेंजर जो सीट्स हैं वो आपको सिर्फ टॉप मोस्ट में मिलेगी और पैसेंजर वॉक इन डिवाइस यानी पीछे बैठे बैठे जो है सीट्स को हम एडजस्ट कर पाएंगे, ये भी सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने HX2 से लेके HX10 टॉप मोस्ट वेरिएंट तक आपको सारे फीचर्स बता दिए भाई, किस वेरिएंट में कौन सा फीचर है। अब आप बताइए भाई आपको कौन सा वेरिएंट में ज़्यादा अच्छे फीचर्स लग रहे हैं या कौन सा वेरिएंट फीचर्स को देखते हुए आप परचेस करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो भाई हमारे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। वैसे अगर हम बात करेंगे प्राइस रेंज और फीचर्स को देखते हो तो HX वेरिएंट कहीं हद तक ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई उसमें LED हेडलैम्प जो हैं वो उसी वेरिएंट से शुरू हो रहे हैं। 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी उसमें मिल रहे हैं। स्मार्ट की पुश बटन भी जो है HX6 से ही स्टार्ट होगा। आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी उसी से हो रहे हैं और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, यानी कह लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो एक तरीके से अच्छे जो फीचर्स होते हैं प्रीमियम गाड़ी के जो थिक फीचर्स होते हैं वो सब जो है HX6 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी भाई जितने भी नए फीचर, जितने भी जो हाईलाइट फीचर्स किए जा रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा है, इसमें जो है रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वो सब तो भाई रिस्ट्रिक्ट कर दिए कंपनी ने टॉप या फिर सेकेंड टॉप के लिए। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं थोड़ा सा कलर्स को लेकर। तो यहाँ पे देखिए हर वेरिएंट में हर कलर नहीं आएगा, तो अभी तक फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस वेरिएंट में कौन सा कलर आएगा। बेस में तो खैर डेफिनेटली सारे कलर्स की चॉइसेस नहीं आएगी। फिलहाल आप कलर्स में नजर डाल लीजिए तो यहाँ पे आपको कलर्स की जो चॉइसेस हैं उसमें टाइटेनियम ब्लैक, एटलस वाइट, टाइटन ग्रे, स्टेरी नाइट और एक नया कलर क्लासी ब्लू के नाम से डाला गया है। इसके अलावा टाइटन ग्रे मैट फिनिश का भी एक कलर की चॉइस रहेगी और एटलस वाइट विद ब्लैक रूफ की भी डुअल टोन की एक चॉइस डाल रखी है। तो भाई कलर्स भी आपने चेक कर लिए हैं नई हुंडई वर्ना के। HX2 से लेके HX10 के सारे फीचर्स देख लिए हैं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाया है। अगर कुछ भी इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरी है या कुछ और जानना चाहते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब को देने की। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगा है, यूजफुल लगा है, अगर आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि भाई आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो हमें फटाफट सपोर्ट करिए। मैं आपके सामने रेगुलर बेसिस में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। उन सब के नोटिफिकेशंस भी आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। जाने से पहले भूलिएगा नहीं। भाई आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते जल्दी फिजिकल रिव्यू के साथ। नई वर्ना को फिजिकली भी जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।